गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आप पढ़ेंगे डिग्री एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली डिग्री क्या होता है बच्चों, ठीक है, आपका जो टर्म होता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जो टर्म होगा हमारा एल्जेब्रिक टर्म या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा, ठीक है, अगर सिंगल है तो वो भी एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ईच टर्म में आप क्या देखेंगे कि जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, उस टोटल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में वो क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसमें एक बात आती है बच्चों, देखिएगा कि अगर जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं डिग्री के केस में, कि इस केस में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस केस में क्या है कि आपका ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है। अब ध्यान दीजिएगा, 4 टर्म का मतलब क्या हुआ, सबके सेपरेट हमको डिग्रीज फाइंड आउट करना है। जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। देखिए ये देखिए, इस टर्म के लिए x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। इस केस में x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, मीन्स 1 + 2 3, एंड यहाँ पे y की पावर 3 तो 3, एंड x की पावर 4 मीन्स 4। तो सारे टर्म में देखा कि हाईएस्ट डिग्री हमारी 4 मिली। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, आपका डिग्री हो जाएगा हमारा 4 हाईएस्ट, ठीक है, समझ गए। इसी तरह से नेक्स्ट केस में भी आप देखिए, यहाँ पे x² है, मीन्स डिग्री 2 है इस टर्म की, इसकी 3 + 1 4, इसकी 1 + 1 2, और इसमें डिग्री 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना हो गया आपका, डिग्री का 4 हो गया, ठीक है, इस केस में भी 4, ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो करने होंगे, ठीक है, इस एक्सरसाइज के, ठीक। अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक टर्म आता है बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा डिग्री 1 आता है किसी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो हमारा वो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, लीनियर टाइप का, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री हमारा 2 आता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, 3 आता है डिग्री तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, अगर हमारा जब पॉलिनोमियल हम डिग्री लिखेंगे, ठीक है, तो डिग्री में हमारा क्या होगा कि एक सेकेंड, हाँ, कि हमारा जो क्या होगा बच्चों, देखिए डिग्री 1 आएगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 आएगा तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, नेम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे भी उसको नेमिंग करनी है, और किसके बेस पे नेमिंग करनी है, उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। सो फर्स्ट हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे जा रहे हैं, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म, तो टर्म के बेस पे आप जब जाएंगे बच्चों, तो यहाँ आप देखेंगे कितना टर्म है, एक टर्म है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। सो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों। देखिएगा x की पावर 2 है, मीन्स क्या है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 होगी तो क्या बताया था मैंने आपको, क्वाड्रेटिक लिखेंगे आप, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, 2 टर्म है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बाइनोमियल हो जाएगा, बाइनोमियल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डिग्री कितनी है इसकी, 1 है, ये क्या है, एक हमारा वेरिएबल है, डिग्री 1 है, मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लीनियर, ठीक है। डिग्री क्या है, इसमें 2 थी, इसमें 1 थी, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट में इसमें आपका क्या है, 3 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है। और इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, देखिए इसकी डिग्री हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 3 है, मीन्स 3 डिग्री हो जाएगी, 3 डिग्री का मतलब क्यूबिक, ठीक है, ओके। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के फॉर्म में आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई करना है। फर्स्ट टर्म में देखिए आप, इसमें क्या है आपका 6a हमारा एक वेरिएबल है, फिर प्लस 3b माइनस c, तीनों के आपके क्या है, पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या आई पहले बताइए बच्चों, डिग्री पूछा नहीं है, बट मैं पूछ रहा हूँ आपसे, डिग्री इसकी क्या आई, इसकी डिग्री आएगी, इसकी डिग्री हो गई 1, क्यों 1 1 और 1, ठीक है, 1 है इसके तीनों टर्म के क्या कहते हैं, हमारे हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। अब क्या आया, डिग्री तो 1 आ गया, तो किस टाइप का हमारा पॉलिनोमियल हुआ बच्चों, ये लीनियर हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है
ठीक है। इसमें देखिए आप 3 टर्म्स है हमारे। फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है, सेकंड टर्म में x की 1 है, y की 1 है, मीन्स 1 + 1 2 एंड यहाँ पे भी 2। सो डिग्री हमारी हाईएस्ट कितनी हुई? 2 हुई। तो किस टाइप का हुआ हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। थर्ड वन में हम, ये थर्ड नहीं फोर्थ वन है, फोर्थ पार्ट है, थर्ड आप कर लीजिएगा। इसमें हम देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। इस सेपरेट टर्म्स को अलग अलग करें तो थर्ड 3 है, तो हम डिग्री क्या लिखेंगे? डिग्री हमारी हो जाएगी 3। ये किस टाइप का हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? इवोल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिवन दैट a = -2, b = 1, c = 2। मतलब आपको इन सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं इनमें a, b और c की वैल्यू दी हुई है, वो फिलअप करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं 2 पार्ट कराता हूँ। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखिए a³ + b³ + c³। तो a³ मतलब a की वैल्यू -2³ प्लस b की वैल्यू 1³ प्लस c की वैल्यू 2³ जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 का क्यूब -8 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस +2 का 8। सो 8 और 8 क्या होगा? 0 हो गया, और +1 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे बच्चों। ठीक है। थर्ड पार्ट में भी आपको क्या करना है? सिमिलरली आपको फिलअप करना है 4a² मीन्स 4, ठीक है, इंटू a² मीन्स -2² इंटू b क्या है आपकी? b की वैल्यू 1 है, ठीक है, -3/2 a क्या है आपका? -2, ठीक है, इंटू, ये इंटू रहेगा, b² क्या है? 1², ओके, प्लस 1/2 ABC, a की वैल्यू -2 इंटू b की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 2। ठीक है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 2 का -2 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 -3/2, ओके, -2 ओके मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर मीन्स 1। सो ये माइनस माइनस क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है। और -2 और 1 इंटू 2 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 1/2 -2 1 और 2 जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों तो ये हो जाएगा -4 आएगा। कितना आएगा? इंटू -4। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए 4 इंटू 4 16 इंटू 1 16 ही आया। ठीक है। प्लस 2 से 2 कैंसिल 3 प्लस, अब देखिए 2 से 2 टाइम्स माइनस यहाँ कैरी आउट होगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और 2, ओके। सो 16 + 3 19 - 2 इज इक्वल टू 17 विल बी योर आंसर। क्लियर बच्चों। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का। इन द पॉलिनोमियल फाइंड द डिग्री एंड लाइक टर्म्स। आपको क्या करना है? ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिग्री फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको लाइक टर्म्स जो डिफरेंट टर्म्स है, जैसे कि फर्स्ट वन में आप देखेंगे 1 2 3 4 टर्म्स है, इनमें कौन कौन से लाइक टर्म्स है उनको आपको साथ में लिखना होगा। ठीक है, ये करते हैं। तो फर्स्ट केस में आप देखिए, पहले तो इसके डिग्री की हम बात कर रहे हैं। डिग्री कितनी है? x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 प्लस y की पावर 1 मिलकर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हाईएस्ट कितनी डिग्री रही? डिग्री आपकी आई इसकी 3 आएगी। ठीक है। अब क्या पूछा है कि लाइक टर्म्स लिखने हैं आपको, तो लाइक टर्म्स आप लिखेंगे लाइक टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? देखिएगा 5x², हम हमेशा वेरिएबल को देखते हैं, तो यहाँ x² है, यहाँ पे और कोई x² है, सिंगल नहीं है, चलिए ठीक है, इसको छोड़िए। x² कहीं दिख रहा है? यस दिख रहा है x²y, ठीक है। y² और कहीं दिख रहा है? नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? लाइक टर्म हो जाएगा 2x² और एक हो जाएगा 6yx²। ठीक है। सेकेंड पार्ट में भी आपका सिमिलरली, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखनी है? डिग्री लिखनी है, डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? देखिएगा x³ x की पावर 4 है, हाईएस्ट कितनी है वेरिएबल की पावर हर टर्म को देख के? 4 है, तो डिग्री आपकी कितनी आ गई बच्चों? 4 आ गई। अब लाइक टर्म की बात की है तो लाइक टर्म लिख लेते हैं। लाइक टर्म्स देखिए x³ है, कहीं और है? यस, तो ये आपका आ जाएगा -3x³ और एक हो जाएगा x³। ठीक है। उसके बाद और भी लाइक टर्म्स आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है। दूसरा, ये एक पेयर हो गया लाइक टर्म का। दूसरा पेयर क्या हो गया लाइक टर्म का? एंड लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है। दूसरा पेयर हो गया +7x मीन्स 7x और दूसरा -x, और कोई पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका एक्सरसाइज एंड हुआ। आप क्या करेंगे? बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7.3 एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। थैंक यू।